आज हम लोग अपने भारत देश के एक प्रमुख प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के विषय में चर्चा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है और सबसे बड़ा राज्य है। माइक ऑफ कर ले अपना। अरुणाचल प्रदेश की अगर इसके हिंदी अर्थ की बात करें अरुणाचल का, तो इसका अर्थ है उगते सूरज का पर्वत। भारत की धरती पर सबसे पहले सूरज की किरणें इसी प्रदेश पर पड़ती हैं, इसलिए इसे अरुणाचल नाम दिया गया है। राजनीतिक रूप से इसके महत्व पर चर्चा की जाए तो अरुणाचल को पहले नेफा यानी पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। बाद में 20 जनवरी 1972 को इसे संघ शासित क्षेत्र बनाया गया और तभी से इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 अपना नाम ऊपर रखो। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो भारत के प्रदेशों से जो लगी हुई सीमा है उसमें आता है आसाम और नागालैंड। और अगर देश की बात की जाए म्यांमार, भूटान, तिब्बत से तीन तरफ से घिरा हुआ है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी हैं। अगर हम बात करें यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास की, तो ये विविध संस्कृति वाला देश है और ये विविधताओं से भरा है, चाहे प्राकृतिक रूप से हो या भौगोलिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। ये हर तरीके से विविधता यहाँ पर पाई जाती है। पूरी तरह से प्रकृति से आच्छादित। अगर यहाँ के विषय में चर्चा की जाए, जाने आने के साधन के रूप में अगर वहाँ पहुँचना है, अगर हमें मौका मिले तो अवश्य जाना चाहिए। यहाँ रेलवे लाइन का बहुत थोड़ा सा विस्तार है। आने जाने के साधन के रूप में अगर देखा जाए तो रोड के माध्यम से जाया जा सकता है और यहाँ सबको जाना भी नहीं है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर यहाँ पर परमिशन या किसी पास के थ्रू ही आप जा सकते हैं। सुरक्षा दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले संस्कृति, किसी स्थान पर कोई जाता है तो मेहमानबाजी कैसी की जाती है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। मेहमानबाजी के तौर पर अगर हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देखें तो सबसे पहले आजकल चाय एक मुख्य मेहमानबाजी का तरीका बन गया है कि सबसे पहले चाय पानी पेश किया जाता है, उसके बाद आगे और प्रक्रिया चलती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अगर पहुंचते हैं आप किसी के यहाँ मेहमान के रूप में, तो वहाँ पर सबसे पहले बियर पेश की जाती है। बियर जो वहाँ के लोग अपने आप बनाते हैं, जिसका नाम अपांग, उस बियर का नाम अपांग है। ये वहाँ के लोग अपने आप ही अपने घर में ही इसको चावल से बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हो सकता है हम लोग वहाँ पर जाएं तो हमें अजीब सा लगे, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश पहुँच चुका हूँ और वहाँ पर इसका सामना मैंने किया, मुझे अजीब सा लगा पहली बार। लेकिन ये वहाँ की संस्कृति और सभ्यता अनूठी सभ्यता है कि सबका अपना तरीका होता है और हमें ऐसी संस्कृति और सभ्यता को सम्मान करना चाहिए। बात यहाँ व्यवसाय की बात करें
तो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। यहाँ पर ज़्यादातर जूम कल्टीवेशन यानी जूम कृषि, जिसमें पहाड़ों को काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। 1-2 साल के बाद फिर छोड़कर दूसरी जगह वही प्रक्रिया काटना, जलाना और वहाँ छोड़ देते हैं और ये सर्कुलेशन चलता रहता है। वहाँ के खेती के विषय में बात की जाए तो मुख्य रूप से चावल है और भोजन के रूप में भी लोग राइस एंड मीट, चावल और मांस मुख्य वहाँ पर, जिसको स्टेपल फूड कहते हैं, मुख्य रूप से यही खाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, चूँकि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि विविध संस्कृति वाला देश है, विविध संस्कृति वाला प्रदेश है। अगर यहाँ बात करें तो 26 प्रकार की अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं और कई उप जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी बोली, भाषा, पहनाव, खान पान सब अलग है। इस तरीके से देखें तो बहुत ही विविध संस्कृति वाला देश है। तरह तरह के डिशेज यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर हम यहाँ की समाज को देखें तो समाज मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ, 3 ग्रुप में, 3 समूह में बटा हुआ है। अगर हम बात करें, एक तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले। यहाँ पर इस तरीके से सामाजिक सोसाइटी जो इनकी बटी हुई है, इसको अलग अलग ढंग से लोग अपने ढंग से हर चीज़ का सेलिब्रेशन है। अगर और जाने तो तवांग मठ, जो तवांग में मठ है, बहुत प्रसिद्ध है और विशेषकर तिब्बत के बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए वो बहुत पवित्र स्थान है। और छठे दलाई लामा का जन्म भी अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ था। अब हम वहाँ आर्ट की बात करते हैं। अगर देखें तो परंपरा से ही वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इट इज ट्रांसफर्ड बाय जनरेशन टू जनरेशन। बहुत सारे प्रकार के कलाओं का, हस्तकलाओं का में लोग वहाँ के निपुण हैं। अगर बात करें, चूँकि फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जंगल बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर बांस, केन, इन सब चीज़ों की बनी हुई चीज़ों की बहुत प्रकार मिलेगी। एक तो और ना केवल इसको इस तरीके से बांस की बनी हुई चीज़ें, फर्नीचर्स, केन से बने हुए फर्नीचर्स ही हैं, बल्कि बांस को खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हमने वहाँ देखा है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाने लगें और उसकी सीमा में जैसे ही प्रवेश करेंगे, अगल बगल आसपास आप देखेंगे तो रोड पर अचार, विविध प्रकार के अचार, वहाँ पर अचार, जैम, वो भी बम्बू से बने हुए, बांस की जड़ों से बने हुए, उसके अंदर जो गूदे होते हैं उससे बने हुए विविध प्रकार के अचार, और खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं, मैंने खाया है। इस प्रकार से वहाँ के लोगों की हस्तकला, टोकरी बनाना, पॉटरी और तमाम तरह की कला, विविध प्रकार से ऑर्नामेंट, बांस के ऑर्नामेंट, शादी विवाह में वो लोग बांस से बने हुए माला का प्रयोग करते हैं, जो वहाँ बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत सारी विविध प्रकार की संस्कृतियों से भरा पड़ा, कला से भरा पड़ा हुआ प्रदेश है। अगर हम वहाँ के भोजन की बात करें, क्या खाते हैं लोग, तो मुख्य भोजन तो वहाँ पर का राइस एंड मीट है। इसके अतिरिक्त बॉयल्ड राइस, मोमोज, राइस केक, ये सब चीज़ें हैं। इसके पहले हमने और चर्चा किया, अपांग वहाँ का मुख्य पेय पदार्थ है, जो कि लोग अपने से बनाते हैं और आने वाले गेस्ट को भी पेश करते हैं मेहमानबाजी के तौर पर। अगर शायद ये ना मिले तो अधूरा, मेहमानबाजी अधूरी रह जाती है। आगे यदि हम वहाँ के लोगों को, ट्राइब्स
विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोलते हैं, जिसमें यदि हम बात करें भाषा के तौर पर 50 से भी अधिक भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं, जिसमें आदि, आकाश, आनी, आपातानी, इस तरीके की बहुत सारी भाषाएं हैं जो वहाँ पर बोली जाती हैं। रिलीजन के अगर धर्म की बात करें तो वहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के बौद्ध धर्म के मानने वाले, जिसके लिए तवांग मठ जाना जाता है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं और क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले, ये मुख्य धर्म के फॉलोअर्स हैं वहाँ पर। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो पुराणों और महाभारत में भी इसकी चर्चा की गई है। कृष्ण जी का विवाह भी वहीं से हुआ था। तो इस तरीके से इसकी इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो आदिकाल से चर्चा में अरुणाचल प्रदेश रहा है, विविध संस्कृति समेटे हुए। अगर हम डांस की बात करें, वहाँ के डांस कलाएं, तो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप में, अलग अलग जनजाति समूह में अलग अलग विभिन्न प्रकार के डांस का प्रचलन है, जिसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से परफॉर्म करने वाले डांस, एक तो रिचुअल डांस है जो विशेष कर्मकांड जब होते हैं उस समय किए जाते हैं। फेस्टिव डांस है जो अलग अलग फेस्टिवल पर परफॉर्म किए जाते हैं। रिक्रिएशनल डांस हैं, ड्रामाज हैं। अगर इसमें कुछ पॉपुलर जनप्रिय फोक डांस की अगर हम चर्चा करें, बात करें, इसमें आजी लामू, चालो, हिरिली खिलिंग, पोपीर, पोनंग, पासी कोंकी, रोपी और मुख्य रूप से लायन एंड पीकॉक डांस। लायन एंड पीकॉक डांस बहुत प्रमुख है, प्रसिद्ध है वहाँ पर। ये इस प्रकार के अनेकों प्रकार के डांस है, तो हमने कुछ नाम लिए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे डांस हैं जिनको यहाँ चर्चा करना मुश्किल है। लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, वैसे तो यहाँ विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं हैं, 50 से अधिक भाषाएं हैं और इसके अतिरिक्त उपभाषाएं भी हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें अगर हम देखें निसी, आपातानी, बोकर, गालो आदि, ये मुख्य भाषाएं हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स में फेमस हैं और अपने अपने ढंग से बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें राजभाषा के रूप में वहाँ पर जो प्रयोग की जाए, जो सब जानते हैं, इन सब अलग अलग भाषाओं को बोलने के साथ साथ वहाँ के लोग हिंदी खूब अच्छे से बोलते हैं। अगर हम वहाँ पहुँच जाएं, हो सकता है उनके फेस अपीयरेंस से, उनके फिजिक अपीयरेंस से हमें लगे कि ये लोग पहाड़ के हैं, हम हिंदी कैसे बोले संकोच करें, लेकिन आप जैसे ही बोलेंगे फटाक से आपको हिंदी में ही उत्तर मिलेगा और दंग रह जाएंगे। हमने ऐसा ही देखा है। मुझे लगा कि वहाँ के लोग के साथ कैसे कन्वर्सेशन होगा, लेकिन वो आपस में चाहे जो भाषा बोलते हों, लेकिन हिंदी उनकी बहुत अच्छी है, बहुत रिच है। वहाँ के विद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। फेस्टिवल की बात करें, अरुणाचल प्रदेश जैसा कि अगर हम देखें विविधता लिए हुए प्रदेश हैं, तो फेस्टिवल भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जनजाति समूह, अलग अलग सोसाइटी सेलिब्रेट करती है। मुख्य रूप से वहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है, तो वहाँ के लोग
ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं कि हमारी उपज अच्छी हो, और उसी के उपलक्ष्य में ज़्यादातर वहाँ के जो फेस्टिवल हैं कृषि पर आधारित हैं, जो कृषि उपज के बाद सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वेडिंग से रिलेटेड फेस्टिवल्स हैं और अलग अलग तरीके से फेस्टिवल हैं। अगर हम नाम आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट करने वाले फेस्टिवल का नाम की चर्चा करें, लोसर, सोलंग, मोपिन, ड्री, न्यूकॉम, रे, सिडोनी, ये मुख्य वहाँ के मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स हैं। अगर हम वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पहुँचे हैं तो वहाँ के इंडस्ट्री पर जरूर चर्चा करना चाहिए। उद्योग के रूप में अगर देखा जाए तो कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोकेमिकल्स यहाँ के और दूसरे उद्योग हैं। बागवानी, वहाँ पर अगर देखें तो बागवानी के सेब, अनानास, ये मुख्य रूप से बागवानी के क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ के इंडस्ट्री जो बेस्ड है बम्बू एंड वुड पर, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में बहुत रिच है, तो उस पर बेस्ड अगर हम देखें केन जिसको कहते हैं, बेंत पर आधारित फर्नीचर्स, कुर्सी, मेज बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ तो अगर उसको खरीदा जाए बहुत महंगा, लेकिन वहाँ काफ़ी सस्ता पड़ता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो एक विविध संस्कृति लिए हुए अरुणाचल प्रदेश अपने आप में बहुत समृद्ध है। वेडिंग सेलिब्रेशन की चर्चा हम थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे। वहाँ पर वेडिंग सेलिब्रेशन अरुणाचल प्रदेश में कैसे किया जाता है, एक यूनिक सोशल कस्टम है। वहाँ पर मोस्टली अरेंज मैरिज होती हैं और मैरिज एक दिन, हमारे यहाँ जैसे सिस्टम में एक दिन में मैरिज हो जाती, एक दिन में विवाह नहीं होता है। वहाँ कम से कम ये सेलिब्रेशन, वेडिंग सेलिब्रेशन 4-5 दिन तक चलता है। एक दिन पहले दूल्हे की तरफ से, दुल्हन की तरफ से, फिर मिक्स, इस तरीके से वो चलता है। और ये प्रक्रिया कई दिनों की चलती है, बहुत सारे रिचुअल्स इसके साथ साथ चलते हैं। तो वेडिंग सेलिब्रेशन भी काफ़ी दिन तक, और एक तरीके से कल्चर वहाँ का बहुत रिच है। मौका मिले तो हमें अवश्य जाना चाहिए पर, और इस तरीके से हम लोग इसके विषय में जाने। अरुणाचल प्रदेश मौका मिले तो अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि चाहे धर्म की आधारित तो चीज़, समाज की हो, चाहे खान पान हो। पहनने की बात करें तो वहाँ का मुख्य पहनावा जो है क्लोथिंग, पगड़ी, वहाँ का अलग अलग ट्राइबल ग्रुप में अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ, रंग बिरंगी बिल्कुल सजी हुई, वो बिल्कुल एक अलग छाप पड़ती है। और वहाँ के लोग गिफ्ट भी करते हैं, पगड़ी जो है वहाँ के लोग गिफ्ट भी इस तरीके से करते हैं दूसरे लोगों को। और इस पर कोई प्रश्न किसी के मन में कुछ हो रहा हो हमारे से, अगर हम कुछ हो सकता है दे सकें। सर ये सब कैसे करते होंगे? क्या बेटा? एक क्वेश्चन है इनकी तरफ से, अदिति की तरफ से, कि सर अरुणाचल प्रदेश में मेजॉरिटी कौन से रिलीजन की है? अदिति है नहीं? सबसे ज्यादा मेजॉरिटी क्रिश्चियन सोसाइटी की है। क्रिश्चियन सोसाइटी की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी, सबसे 30%, नियर अबाउट 30%। दूसरे स्थान पर हिंदू धर्म मानने वाले हैं, हिंदुइज्म है, जो कि नियर अबाउट 29% है।
थर्ड प्लेस पर बुद्धिज्म है और थोड़े बहुत इस्लाम धर्म के लोग हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपना माइक ऑन करो और क्वेश्चन अगर कोई है तो पूछ लो। अगर आंसर तुरंत अवेलेबल होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है बाद में दिया जाएगा। किसी का कोई और क्वेश्चन है? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 25। सर हाँ बताइए सर। 25 डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, ठीक से बोलिए, सामने से बोलिए। 25 है ना? ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? कब सर वहाँ पे पगड़ी क्यों पहनते हैं? पगड़ी बेटा एक परंपरा है, वहाँ पगड़ी पहनने की एक ट्रेडिशन है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो हम लोग कोई भी शर्ट पैंट क्यों पहनते हैं, ये एक परंपरा है, वहाँ की ट्रेडिशन है। और दूसरी बात है, अगर इसको हम जोड़ने की कोशिश करें, चूंकि वहाँ लोग फॉरेस्ट में काम करते हैं, आना जाना होता है, तो वो एक तरीके से शुरुआत इस तरीके से कि ऊपर से वो कवर करता है जिससे चोट ना पहुंचे, और धीरे धीरे वो ट्रेडिशन बन गया। और कोई प्रश्न? थैंक यू। नो थैंक यू। थैंक यू। कंक्लूड कर दीजिए, ठीक। तो आज हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के विषय में बहुत सारी बातों पर चर्चा की। एक विविध संस्कृति वाला प्रदेश है जो हमारे देश का मुख्य प्रदेश है, और मौका मिले तो हम सब लोग जरूर वहाँ जाए, जिन भी लोगों को करे तो और अच्छी तरीके से वहाँ के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। थैंक यू।